जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष तलवानी, काठमांडू, नेपाल से। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक धनाढ़ पिता के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर बड़े शहर चला गया। पिता से पैसे लेकर उसने बिजनेस शुरू कर दिया। छोटा बेटा पढ़ लिख कर पिता की बिजनेस में ही काम करने लगा। पिता ने समय पर दोनों की शादी की। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को शहर ले गया। छोटे बेटे की पत्नी अपने सास ससुर को माता पिता समझकर घर की देखभाल अच्छे से करने लगी। वक्त बीतता गया। दोनों बच्चे के बच्चे भी बड़े हो गए। बड़े बेटे के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई। छोटे के बच्चे भी पढ़ रहे थे। इसी बीच पिता बीमार रहने लगे। अपना अंतिम समय जानकर उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 भाग कर दिए। जमीनें बड़े बेटे के नाम, घर व बैंक में रखे पैसे व गहने पत्नी के नाम, वो पूरा बिजनेस छोटे बेटे के नाम कर दिया। बहुत जल्द पिता संसार को अलविदा कह गए। बड़ा पुत्र आया। उसे जब वसीयत का पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। माँ के नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति। उसने माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि माँ के मरने के बाद माँ का सारा हिस्सा उसके नाम हो जाए। पर माँ ने बेटे के लालच से अनजान सिर्फ यही कहा कि इस घर में तेरे पिता के साथ जुड़ी बहुत सी मीठी यादें हैं। मैं यही खुश रहूंगी। फिर मेरी देखभाल करने के लिए तेरे छोटे भाई का परिवार भी है। बड़े भाई का लालच फिर भी नहीं गया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, माँ तेरे साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वकील को बुलाकर मैं माँ की सारी संपत्ति तेरे नाम करवाना चाहता हूँ। छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, ये घर आपका भी है। फिर माता पिता की सेवा करना तो सौभाग्य की बात है। पर बड़े भाई ने जबरदस्ती वकील को बुलाकर सरकारी कागजों पर माँ व भाई के साइन ले लिए। छोटा भाई बड़े भाई को पिता जैसा समझता था। भाई के प्रति उसके मन में गहरा विश्वास था। उसने बिना पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिए। पिता के 12 दिन करके बड़ा भाई अपने शहर चला गया। छोटे भाई का पूरा परिवार माँ का विशेष ध्यान रखने लगा ताकि उनको पिता की कमी का एहसास कम हो। पर बदकिस्मती से 6 महीने के बाद ही माँ की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ आया। 3 दिन बाद उसने वकील को बुलाकर छोटे भाई को 12 दिन में ही घर खाली करने को कहा। छोटे भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जब उसने पेपर पढ़े तो आश्चर्य आघात में बदल गया कि माँ की सारी संपत्ति बड़े भाई ने पिता की मृत्यु के समय ही उनसे साइन करवा के अपने नाम करवा ली। यानी अब उसके परिवार को ये घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने के नाम से ही वो कांप गया। उसके दिल की हालत बहुत खराब हो गई। छोटे भाई की पत्नी व बच्चों को जब इस बात का पता लगा तो वे भी बड़े दुखी हुए। पर छोटे भाई की पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने पति को हिम्मत बंधाई कि आप चिंता न करें, भगवान व माता पिता के आशीर्वाद से अभी हमारा बिजनेस तो है, वो अगर अच्छा चल रहा है तो एक दिन फिर नया घर बन जाएगा। पत्नी की हिम्मत भरी बातों ने अमृत का काम किया। वो लोग किराए के मकान में चले गए, पर घर छोड़ते वक्त उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी बहुत रोया। अब छोटा भाई अपने बिजनेस पर विशेष ध्यान देने लगा। उसका बिजनेस खूब फलने फूलने लगा। उधर बड़े भाई ने अपने माता पिता से मिली सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच दी और अपने शहर जाकर खुशियां मनाने लगा। वो आए दिन अब पार्टियां देने लगा। उसका बिजनेस उसके बच्चे संभालने लगे। बड़े भाई के बेटे उससे भी ज्यादा लालची निकले। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने पिता के पैसे से नए बिजनेस, नए घर खरीद लिए और पिता के बिजनेस को घाटे में डालकर ताले लगवा दिए। और बड़े भाई को लोन चुकाने के चक्कर में घर से भी हाथ धोना पड़ा। अब वो बेटों के घर में स्टोर रूम में नौकरों से बदतर जिंदगी जीने को विवश हो गए। वो फिर से कुछ करना चाहते थे, पर उन्हें कोई भी एक पैसा देने को तैयार नहीं था। अब उनके सारे दोस्तों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब बड़े भाई भाभी को लगता था कि ये सब छोटे भाई के साथ किए गए विश्वासघात का परिणाम है। बहुत बार उनका मन करता था कि एक बार भाई के पास जाके माफी मांगे, पर उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था कि उससे नजरें मिलाने का साहस उनके पास नहीं था। अब उनके बेटे व बहू न तो उन्हें समय देते थे और न इज्जत। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सभ्य हो, अपने मुंह से कुछ न बोले, पर उसके दिल से जो आह निकलती है, उस आह से भगवान भी डरते हैं। और जब विश्वासघाती पर भगवान की बेआवाज लाठी पड़ती है, तो वो कई बार ना तो उसे प्रायश्चित करने का मौका देती है और ना ही फिर से उठकर संभलने का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।